महबूब इलाही की बारगाह में एक शख्स ने आकर के अपने घर की कमजोरी और गरीबी की शिकायत की थी। मेरी बेटी की शादी है, कुछ भी नहीं है मेरे पास माल। और आपने कहा ठीक है, जाओ बाहर से कुछ ढेले पत्थर मिल जाए तो ले आओ। 3 ढेले ले आया, छोटे छोटे से। आपने 3 बार कुल हुवल्लाहु अहद पढ़ा, दम कर दिया, कहा ले जाए। बाहर जाकर देखता है तो वो सोना बना हुआ। कहा इसको बेच ले और अपने घर की जो गुर्बत है उसको दूर कर, अपनी बेटी की शादी कर ले। जाहिर सी बात है, वो तो 3 टुकड़े सोने के ले गया, कंकरियां जो भी थी, शादी हो गई सारी चीजें, लेकिन फार्मूला तो हाथ में मिला था। मट्टी को, ढेले को सोना कैसे बनाया जाता है उसने तो सामने खड़े खड़े देखा था। और उसके बाद घर में बहुत बड़े बड़े ढेले जमा कर लिया, बड़े बड़े पत्थर ला करके बैठा, और उसके बाद वही कुल हुवल्लाहु अहद पढ़ना शुरू किया। 3 बार पढ़ा, फूंक मारा, 3 बार पढ़ा, फूंक मारा। वो ढेला ढेला ही, वो पत्थर वैसा ही। उसने सोचा फिर क्या पढ़ा था उन्होंने, 1000 बार पढ़ लिया, वो कुछ नहीं बदला। दूसरे दिन वो आया, महबूब इलाही से पूछा कि आपने उस दिन मुझे जो ढेले को सोना बना के दिया, क्या पढ़ के दिया था? कहा कुल हुवल्लाहु अहद का सूरा 3 बार। कहा मैं तो 1000 बार पढ़ा, वो ढेले बदल ही नहीं रहे। तब आपने फरमाया तू जिस जुबान से पढ़ रहा है वो और है, मैं जिस जुबान से पढ़ रहा हूं वो और है। जुबान का असर होता है मेरे अजीजों। इस जुबान को जब लज्जतों से बंदा बचा लेता है, अल्लाह उस जुबान में वो असर अता करता है कि जब बंदा फिर किसी को कहे तो दिल में पार हो जाए, और जब बंदा अल्लाह की बारगाह में भी अर्ज करे तो अल्लाह उसकी जुबान की भी लाज रखता है, उसकी जुबान को बेवजन होने नहीं देता। बस अब ये रमजान सबसे बेहतरीन मौसम है, इस जुबान को पाक कर लो खाने पीने की लज्जतों से भी और बेहयाइयों की भी लज्जतों से। जब ये जुबान पाक हो जाए तो अपने इस जुबान को आदत डाल लो मेरे मुस्तफ़ा करीम की बारगाह में कसरत से दुरूद भेजने की।